डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ईद के मौके पर एक अहम और चर्चित घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ बाबरी मस्जिद के लिए प्रस्तावित भूमि पर पहली बार नमाज अदा की गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया। स्थानीय लोगों के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों से भी नमाजी यहाँ पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद के अलावा बीरभूम, नादिया और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़ी संख्या में लोग इस मौके पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड से भी कई लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए। ये पहली बार था जब इस प्रस्तावित स्थल पर सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। हालांकि इस मस्जिद की नींव रखने वाले आम जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर इस मौके पर मौजूद नहीं रहे। बताया गया कि वो अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण नमाज में शामिल नहीं हो सके। बावजूद इसके उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिला। नमाज अदा करने पहुंचे एक व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मौके पर यह नमाज पढ़कर उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों और झारखंड से भी लोग पहुंचे हैं। नमाज के बाद लोगों के बीच बंगाल की पारंपरिक मिठाइयां भी बांटी गई, जिससे माहौल और भी उत्सवपूर्ण हो गया। एक अन्य नमाजी ने कहा कि वो पहले भी उस समय यहाँ आए थे जब मस्जिद की नींव रखी गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरी बार यहाँ आकर उन्हें अच्छा लग रहा है और इस बार का अनुभव खास रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मौसम भी अनुकूल था और बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। हुमायूं कबीर ने हाल ही में बयान दिया था कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का मुद्दा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा भावनात्मक विषय बन सकता है। कबीर, जो पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे, अब अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के जरिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और खंडित जनादेश की स्थिति में सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में पहली बार कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी पार्टी सरकार नहीं भी बना पाती है तब भी उनके पास इतनी राजनीतिक ताकत होगी कि उनके समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन सकेगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग करने की बात भी कही। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर को पिछले साल तृणमूल कांग्रेस से मतभेदों के चलते निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद के निर्माण प्रस्ताव रखकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया था। इस प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां दोनों ने ही तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। जहां कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बताया, वहीं कई राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करार दिया। ईद के मौके पर प्रस्तावित स्थल पर नमाज अदा किए जाने के बाद ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। प्रशासन की ओर से इस पूरे आयोजन पर नजर रखी गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।